स्टूडेंट्स अपना अज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑन फोटो इलैक्ट्रिक करंट जो कि चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन दे फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट का हिस्सा है। स्टूडेंट्स तुसी लास्ट लैक्चर विच स्टडी किया होना फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन की है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਿਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। और इन्हां इलैक्ट्रॉन्स दे फ्लो करन नाल सर्किट दे विच जो करंट आउंदा है उसनूं आपां बोलदे हां फोटो इलैक्ट्रिक करंट। जो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट है ये लाइट दे पार्टिकल नेचर नूं दसदा है। ये प्रूव करन लई कि लाइट कोल सिर्फ वेव नेचर नहीं है बल्कि नाल नाल पार्टिकल नेचर भी है तां हेलवेक ते लेनर्ड ने एक एक्सपैरीमेंट कीता। ये एक्सपैरीमेंट दा अपने कोले सैटअप है। इस दे विच अपने कोले एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिस विच दो मैटल प्लेट्स लगाईयां गईयां सी एंड ए। एक अपने कोले सोर्स ऑफ लाइट है जिस दी जो लाइट है एक क्वार्ट्ज विंडो दे विचों हुंदी होई फोटो सेंसिटिव प्लेट सी ते आके फाल करेगी और उहदे विचों जो इलैक्ट्रॉन्स है अमिट होणगे। और इस ए प्लेट दा पोटेंशियल चेंज करन वास्ते पॉजिटिव या नैगेटिव करन वास्ते आपां इसनूं एक कम्यूटेटर दी हैल्प नाल बैटरी दे नाल कनैक्ट कीता होया। इस सर्किट दे विच वोल्टेज दी वैल्यू नूं चेंज करन वास्ते रियोस्टैट लगाया गया है और जो पोटेंशियल डिफरेंस अपने कोल दोनों प्लेट्स दे विच होऊगा उसनूं मैजर आपां वोल्टमीटर दे नाल करांगे और जिन्ना फोटो इलैक्ट्रिक करंट अपने कोल सर्किट दे विच आएगा वो आपां एमीटर दे नाल मैजर करांगे। अज इस एक्सपैरीमेंट दी आपां ऑब्जरवेशनस नूं स्टडी करना है और ऑब्जरवेशनस तो अपने कोले की रिजल्ट सामने आउंदे है उन्हां नूं आपां समझना है। तो सब तो पहले नंबर ते है अपने कोले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलैक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी सब तो पहला अपने लिए समझना बहुत जरूरी है कि इंटेंसिटी की है। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी अमाउंट दी लाइट अपने कोले आ रही है, कितनी मात्रा दे विच लाइट अपने कोले आ रही है। अगर आप साइंटिफिक टर्म्स दे विच इनू दसना होवे तां इंटेंसिटी हुंदी है अपने कोले नंबर ऑफ फोटोन्स जो 1 मीटर स्केयर एरिया दे विच 1 सैकेंड दे विच आ रहे होण। तो हुण आपां देखना है कि इंटेंसिटी नूं चेंज करन दे नाल जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट है उस ते की असर हुंदा है। तो जिवें आपां जीरो तो शुरू करते हैं कि जदों इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हुंदी है अपने कोल तो कोई भी अपने कोल फोटो इलैक्ट्रॉन सर्किट दे विच नहीं मिलता और इस दे नाल ही जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट है उहदी वैल्यू भी जीरो हुंदी है। जिवें जिवें आपां इंटेंसिटी नूं चेंज करते हैं हुण इंटेंसिटी नूं चेंज करन दा तरीका की है। जिवें मान लैंदे आ कि आपां पहलां 100 वाट दा बल्ब लगाया फिर आपां 200 वाट दा 500 वाट दा 1000 वाट दा मतलब आपां पावर नूं चेंज कर रहे हैं तो उहदे नाल नंबर ऑफ फोटोन्स जो है अपने कोले आ रहे पर सैकेंड उन्हां दी वैल्यू जो है चेंज हो रही है। 100 दे विच घट होणगे कंपैरेटिव टू 200 वाट दे विच और 200 दे विच घट होणगे 1000 दे कंपैरेटिव। तो जिवें जिवें आपां इंटेंसिटी नूं चेंज करते जाने आ तो नाल नाल आपां फोटो इलैक्ट्रिक करंट दी वैल्यू नूं नोट करते जाने आ। तो देखा गया कि अपने कोले जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। जिवें आपां इंटेंसिटी थोड़ी तो ज़्यादा करते हैं लो तो हाई जाने हैं तो उवें ही अपने कोले जो करंट है वो भी वधना शुरू हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि इस ऑब्जरवेशन दे विचों अपने कोले रिजल्ट आया कि जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। जिन्नी अपने कोल इंटेंसिटी ज़्यादा होएगी उन्ने ही नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा होणगे और जिन्ने नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा होणगे उन्ना ही अपने कोले फोटो इलैक्ट्रिक करंट है जो वो ज़्यादा आएगा। ठीक है। जो अपना सेकंड पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलैक्ट्रिक करंट। हुण आपां देखना है कि पोटेंशियल दे चेंज करन नाल जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट है वो किवें चेंज होएगा। तो इस दे लई आपां की करदे हैं सब तो पहला कि एक पर्टिकुलर I1 इंटेंसिटी दी लाइट है जो वो सी प्लेट ते फॉल करवाने हैं। तो जदों ही आपां लाइट फॉल करवाने हैं तो उस विचों कुछ इलैक्ट्रॉन्स एमिट होंदे हैं और उन्हां इलैक्ट्रॉन्स दे एमिट होण नाल सर्किट दे विच आपां नूं फोटो करंट मिलदा है। तुसी ग्राफ दे विच देख सकते हो कि हजे आपां इस ए प्लेट नूं किसी बाहरों बैटरी दे नाल अटैच नहीं किया
और फिर भी अपने कोले जो करंट है वो आ रहा है, मतलब जीरो पोटेंशियल ते भी अपने कोले कुछ ना कुछ करंट दी वैल्यू है। और उस तो बाद आपां की करते हैं, इस ए प्लेट नूं बैटरी दे नाल अटैच किया जाता है, जिवें मैं तुहानूं पहली स्लाइड दे विच दिखाया है, नीचे कनैक्शन किया गया। बैटरी दे पॉजिटिव टर्मिनल दे नाल ए प्लेट नूं कनैक्ट किया जाऊगा, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल ते रखिया जाऊगा। फिर वोल्टेज की वैल्यू नूं चेंज किया जाऊगा रियोस्टैट की हैल्प दे नाल। जिवें जिवें आपां वोल्टेज चेंज करते हैं, वोल्टेज नूं इनक्रीज़ करना शुरू करते हैं, तो आपां देखिया कि करंट है जो वो इनक्रीज़ करना शुरू हो गया। फोटो इलैक्ट्रिक करंट इनक्रीज़ विद इनक्रीज़ इन पॉजिटिव पोटेंशियल। और फिर की देखा गया कि जो करंट है इनक्रीज़ होने तो बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू ते जाके, वोल्टेज की पर्टिकुलर वैल्यू ते जाके जो है वो मैक्सीमम हो जाता है और उस तो बाद सैचूरेट हो जाता है। सैचूरेट का मतलब कि उस तो बाद करंट की जो वैल्यू है वो बदलती नहीं। ये जो मैक्सीमम वैल्यू अपने कोले फोटो इलैक्ट्रिक करंट की आती है, इसनों सैचूरेशन करंट कहा जाता है। हुण इस तो बाद करंट वधना क्यों नहीं शुरू होंदा, इत्थे आके एक मैक्सीमम वैल्यू क्यों अटेन कर लैंदा, क्योंकि इस पॉइंट ते वोल्टेज की इस वैल्यू ते जिन्ने भी अपने कोले फोटो इलैक्ट्रॉन्स एमिट होए हुंदे आ सी प्लेट दे विचों, वो सारे दे सारे ए प्लेट ते पहुँच जाते हैं। हुण इस तो बाद की कीता जांदा है कि जो ए प्लेट है कम्यूटेटर की हैल्प नाल इनू बैटरी के नैगेटिव टर्मिनल दे नाल जोड़िया जाता है। हुण जदों ए प्लेट नूं आपां नैगेटिव पोटेंशियल ते रखांगे तो जो इलैक्ट्रॉन्स पहलां इस प्लेट दे वाल अट्रैक्ट हो रही सी, जदों आपां पॉजिटिव पोटेंशियल दित्ती सी, तो हुण ये इलैक्ट्रॉन्स ए प्लेट तो रिपैल होने शुरू होणगे, दूर जाने शुरू होणगे, क्योंकि ए प्लेट नूं आपां नैगेटिव पोटेंशियल ते रखिया होया। तो आपां की देखिया कि जिमें जिमें आपां नैगेटिव पोटेंशियल नूं वधाउने हैं तो जो करंट की वैल्यू है फोटो करंट की वो डिक्रीज़ होनी शुरू होंदी है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू ते जाके जो करंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये वाली जो वैल्यू है वोल्टेज की, जिथे जाके आपां नूं करंट जीरो मिलता है, इस नूं आपां बोल दिंदे आ स्टॉपिंग पोटेंशियल। जदों आपां मैटल के सरफेस ते सी प्लेट ते एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी की एक इंसीडेंट रेडिएशन दिती, रेडिएशन इंसीडेंट करवाइयां I1 इंटैंसिटी दियां, तो उत्थे अपने कोले एक पोटेंशियल की वैल्यू आउंदी है V0, जिन्हों आपां नाम दिता होया, जिथे आके जो फोटो करंट अपने कोल सर्किट दे विच फ्लो कर रहा सी वो जीरो हो जाता है। तो इस वोल्टेज की वैल्यू नूं आपां नाम दिता कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर यही एक्सपैरीमेंट I2 इंटैंसिटी नाल कीता जांदा है। तो तुसी ग्राफ दे विच देख सकते हो कि जदों I2 इंटैंसिटी की रेडिएशन लई तो उवें ही पहला ए प्लेट नूं बैटरी नाल कनैक्ट नहीं किया तो कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू आई। देखो आपां इंटैंसिटी वधाती तो अपने कोले जो करंट की वैल्यू आई I1 इंटैंसिटी दे नालों वो ज़्यादा आई ग्राफ ते, जदों जीरो पोटेंशियल ते हैं आपां। उस तो बाद ए प्लेट नूं पॉजिटिव पोटेंशियल दिता गया, उवें ही जिमें जिमें पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल वधाया करंट की वैल्यू जो वधनी शुरू हुई और उस तो बाद करंट ने एक मैक्सीमम वैल्यू अटेन कर ली, जिसका नाम आपां सैचूरेशन करंट रखिया। तो हुण I1 इंटैंसिटी दे नालों जदों आपां I2 इंटैंसिटी लई तो आपां नूं ये जिहड़ा सैचूरेशन करंट की वैल्यू है ये ज़्यादा मिली। ठीक है, उवें फिर इसनूं नैगेटिव पोटेंशियल ते आपां जदों रखिया ए प्लेट नूं तो अपने कोले की है, जिमें जिमें पोटेंशियल नूं आपां इनक्रीज़ की नैगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू, फोटो करंट की वैल्यू घटनी शुरू हो गई और एक पॉइंट ते जाके जो है वैल्यू जीरो होगी। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम आती है जिन्ना I1 के केस विच आई सी। फिर यही एक्सपैरीमेंट एक I3 इंटैंसिटी की लाइट दे नाल, मान लो पहला आपां 100 वाट का बल्ब लगाया, फिर 200 दे नाल कीता, हुण आपां 500 वाट का लगाया। तो हुण फिर तीसरी बार जो एक्सपैरीमेंट किया गया तो उहदे विच फिर की देखा गया कि जीरो पोटेंशियल ते उवें करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आई। तो हुण देखो ये वैल्यू पहलां नालों दोनों केसिस दे नालों ज़्यादा आ रही है। फिर करंट इनक्रीज़ करना शुरू किया वोल्टेज दे नाल, पॉजिटिव पोटेंशियल दे नाल, और एक मैक्सीमम वैल्यू अटेन कर लैंदा है। फिर जो नैगेटिव दे नाल आपां कनैक्ट किया, नैगेटिव पोटेंशियल ते रखिया ए प्लेट नूं, तो करंट घटना शुरू होया और फिर एक पॉइंट ते जाके जीरो हो गया। और ये पॉइंट अपने कोले उही पुराना पॉइंट आया V0, जिथे अपने कोले पहले दोनों केसिस दे विच जो करंट की वैल्यू है वो जीरो आई। हुण इस तो आपां नूं की समझ आउंदी है, एक ग्राफ जदों आपां देखदे हैं तो ये तो ये समझ आ रही है कि जो अपने कोले सैचूरेशन करंट आ रहा है, सैचूरेशन करंट की वैल्यू इंटैंसिटी ते डिपेंड करती है, परंतु जो अपने कोले स्टॉपिंग पोटेंशियल है
ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਡਿੰਗਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, V ਤੇ I ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲ ज़्यादा एनर्जी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੀ ਤੋਂ ਏ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ EV0। ਹੁਣ EV0 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਸਮੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ V0, E/V0, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਫਾਸਟੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ V0 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ EV0। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਔਨ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, ਗਾਮਾ ਵੇਵਸ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਿਊ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈ, ਬਲਿਊ ਕਲਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਦੇ ਬਲਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ 100 ਵਾਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈੱਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ 1 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊ 1 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਫਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ 0 ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਏ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਏ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਏ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ 2 ਹੈ। ਨਿਊ 2 ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 0 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊ 1 ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ V02 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਊ 1 ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆਈ। ਨਿਊ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ V01 ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਔਰ ਨਿਊ 2 ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ V02 ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਊ 3 ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬਟ ਜੋ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, V03 ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ 1 ਨਿਊ 2 ਨਿਊ 3 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊ 1 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਨਿਊ 2 ਬਲੂ ਲੈ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਲਈ, ਔਰ ਨਿਊ 3 ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰ ਬਲੂ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੋਲੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਊਟੇਬਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਨੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ।
स्टूडेंट्स हुण तक आपां जो पढ़िया, जो ऑब्जरवेशनस नूं स्टडी किया फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट दियां नूं, और जो जो अपने कोले रिजल्ट आए आपां एक बार उन्हां नूं रिवाइज़ करते हैं। तो सब तो पहला अपने कोले की आया, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल एंड फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन। एक अपने कोले कोई मटीरियल लिया फिक्स और वो एक फिक्स फ्रीकुएंसी जो कि थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी तो ज़्यादा होगी वो फॉल करवाने हैं। तो जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट है दैट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट। फस्ट ग्राफ दे विच आपां ये स्टडी किया। सैकेंड आपां की पढ़िया कि फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल एंड फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन, सैचुरेशन करंट is found to be proportional to intensity of incident radiation, whereas stopping potential is independent of its intensity। सैकेंड ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। I1 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ, I2 ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, I3 ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करती। ग्राफ दे विच तिन्ने इंटेंसिटीज़ दे वास्ते स्टॉपिंग पोटेंशियल दा अपने कोले इक्को पॉइंट आया सी। तां जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन, बट सैचुरेशन करंट इज़ डायरैक्टली इज़ रिलेटेड, और वी कैन से सैचुरेशन करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन। थर्ड ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਫॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल देयर एग्जिस्ट ए सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन कॉल्ड थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी। हर मटीरियल वास्ते अपने कोले एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है फ्रीकुएंसी दी, जिसनों आपां थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी बोलते हैं, बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स टेक प्लेस नो मैटर हाउ इंटेंस द इंसीडेंट रेडिएशन इज़। कि अगर अपने कोले उन्नी इंटेंसिटी सोर्स नहीं अगर अपने कोले उन्नी फ्रीकुएंसी सोर्स नहीं दे रहा, थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी जो फोटो सेंसिटिव मटीरियल नूं चाहिदी है, तो चाहे जिन्नी मर्जी इंटेंसिटी दी लाइट आपां फॉल करवाई जाइए अपने कोले कोई भी फोटो इलैक्ट्रॉन जो है सर्किट दे विच नहीं आएगा। अबव द थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल or the maximum kinetic energy of emitted photoelectron increase linearly with the frequency of incident radiation। कि जिमें जिमें आपां जो है फ्रीकुएंसी नूं चेंज करते हैं उवें ही अपनी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होंदी है और उवें ही जो किनेटिक एनर्जी है इलैक्ट्रॉन्स दी वो चेंज होंदी है। जिन्नी फ्रीकुएंसी ज़्यादा होएगी उन्नी ही किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी और आप कह सकते हैं उन्नी ही स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होएगी, बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो किनेटिक एनर्जी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ही इंटेंसिटी दे डिपेंड नहीं करते। स्टूडेंट्स जो आप ये टॉपिक स्टडी किया जिहदे नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस ने जो तुहानूं एग्जाम दे विच पूछे जा सकते हैं। तो फस्ट है जिवें डिफाइन थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी। तो तुहानूं पहला दस्सिया कि थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी की है, मिनिमम फ्रीकुएंसी दी वैल्यू जिस तो नीचे कोई फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन पॉसीबल नहीं है, बट अगर अपने कोले फ्रीकुएंसी दी वैल्यू उस फ्रीकुएंसी तो ज़्यादा है, न्यू नॉट तो ज़्यादा है, तो अपने कोले फोटो इलैक्ट्रॉन्स मिलते हैं सर्किट दे विच। तो इस तरीके नाल तुसीं इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। सैकेंड क्वेश्चन है, यू आर गिवन रैड एंड येलो फोटोन ऑफ लाइट विच विल कैरी मोर एनर्जी। देखो उन्होंने तुहानूं दो कलर्स देते, एक रैड दिता दूसरा येलो दिता। हुण उन्होंने ये पूछ लिया कि इन्हां दे विचों एनर्जी किस कोले ज़्यादा होएगी। तो हुण आपां ये पढ़िया कि जो एनर्जी है वो काहदे ते डिपेंड करती है, फ्रीकुएंसी ते। हुण ज़्यादा एनर्जी किस कोले होगी, जिस दी फ्रीकुएंसी ज़्यादा होएगी। और आपां नूं पता है कि विजिबल लाइट दे विच रैड कलर कोले सब तो घट फ्रीकुएंसी है और ब्लू कोले ज़्यादा फ्रीकुएंसी है। तो हुण रैड ते येलो दे विचों अपने कोले फ्रीकुएंसी किस दी ज़्यादा होएगी, येलो दी ज़्यादा होएगी, इस करके येलो कोले एनर्जी भी ज़्यादा होएगी रैड दे नालों। थर्ड क्वेश्चन है अपने कोले, व्हाट डिटरमिन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स। जो फोटो इलैक्ट्रॉन्स ने उन्हां दी जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो कादे नाल आपां डिटरमिन कर सकते हैं, कादे नाल फाइंड कर सकते हैं। तो आपां एक रिलेशन पढ़िया
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ, ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਈ ਵੀ ਨੋਟ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਈ ਇੰਟੂ ਵੀ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ फाइंड कर सकते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए मैटल सरफेस इज़ डबल्ड, अगर आप एक मैटल सरफेस तो जो लाइट फॉल करवा रहे हैं ਉਹਦੀ इंटेंसिटी पहला ਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल कर देने, दुगनी कर देने। वट हैपन्स टू काइनैटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन, तो जो फोटो इलैक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन्होंने काइनैटिक एनर्जी ते की असर होगा। तो आप ये पढ़िया कि जो काइनैटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करती, बल्कि फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट ते डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखांगे कि काइनैटिक एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन, चाहे उस इंटेंसिटी को आप डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए, 5 टाइम्स कर दिए, 10 टाइम्स कर दिए, पर जो फोटो इलैक्ट्रॉन्स है उन्होंने काइनैटिक एनर्जी ते इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपीटिटिव एग्जाम्स दे विच भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है जिथे जो वेव थ्योरी है वो फेल हुई सी। फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन का जो एक्सपैरीमेंट करवाया गया किया गया हैलवक ते लैंडर्ड वालों, उसने ये चीज़ प्रूव की सी, क्योंकि ये एक्सपैरीमेंट होया, वेव थ्योरी एक थ्योरी सी, तो अपने को जो एनर्जी है फोटो इलैक्ट्रॉन की डिपेंड करती है फ्रीकुएंसी ते, इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप किवें डिफाइन करते हैं कि अपने को नैगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू वो वैल्यू जिथे जाके फोटो करंट स्टॉप कर जाता है, जीरो वैल्यू आ जाती है फोटो करंट की, जो फोटो इलैक्ट्रॉन्स है फ्लो करने बंद कर देंगे हैं, दैट वैल्यू ऑफ नैगेटिव पोटेंशियल इज़ कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को, द फोटो इलैक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टन एक्सपैरीमेंट इज़ 1.5 वोल्ट। एक एक्सपैरीमेंट दे विच आपां नूं कट ऑफ वोल्टेज दी हुई है, कट ऑफ वोल्टेज का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी नॉट की वैल्यू दी हुई है 1.5 वोल्ट। वट इज़ द मैक्सीमम काइनैटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलैक्ट्रॉन्स एमिटेड, तो आप जो काइनैटिक एनर्जी मैक्सीमम किन्नी किस फोटो इलैक्ट्रॉन को हो सकती है वो फाइंड करनी। देखो सब तो पहला तो वी नॉट की वैल्यू अपने को है, अपने को एक रिलेशन है, वो की रिलेशन स्टेट करता है कि मैक्सीमम काइनैटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो अपने को वी नॉट की वैल्यू है किन्नी है 1.5 वोल्ट, तो अपने को जो काइनैटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द सिंपल आंसर। ये अपना अज का टॉपिक सी और इस दे नाल जो रिलेटेड क्वेश्चनस सी।